हेलो स्टूडेंट्स, आज एनाटॉमी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट यानी कि हिप जॉइंट के बारे में। हिप जॉइंट एक्चुअली में एक बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट होता है जो हर तरह की एक्टिविटी डेली लाइफ की, जैसे चलना, बैठना, सीढ़ी पे चढ़ना, है ना, और फिर सीढ़ी से उतरना, इस तरह की एक्टिविटी को कराने में बहुत मदद करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जॉइंट है। आइए इस जॉइंट के बारे में समझते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हिप बोन होता है, ये फीमर होता है और ये जा कर के आर्टिकुलेट करता है एक कटोरा जैसे स्ट्रक्चर में, कुछ इस तरह जैसे कि मैंने एक प्रोस्थेसिस को लिया है और इसको एक कटोरा में फिक्स कर दिया। अब ये क्या होता है कि इसी के अंदर ये जो है कंटिन्यूसली इस तरह ये मूव करता है, और ये जब फिक्स होता है तो इसके ऊपर कुछ कार्टिलेज और उसके ऊपर टेंडन्स और मसल्स सारे रहते हैं, और इस तरह जो वो मसल्स होते हैं जो मूवमेंट कराने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके पार्ट को आकर के देखते हैं तो बोन्स होता है, जॉइंट होता है, लिगामेंट होता है, टेंडन होता है, मसल होता है, नर्व्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल रहती है। ठीक है, आइए अब इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। ये हिप जॉइंट जो होता है, ये अगर जॉइंट है तो इसकी हिप फीमर बोन जो होता है वो आकर के कटोरा जैसा एसिटाबुलम में आके फिक्स होता है, लेकिन अगर ये है तो इसके सरफेस पर फीमरल हेड जो होता है उस पर कार्टिलेज लगी रहती है और वो एसिटाबुलम में जाकर के फिक्स हो जाता है। ठीक है, और इस तरह ये मूवमेंट कराने में मदद करता है, जैसा कि मैं प्रोस्थेसिस से बता रहा हूँ। नीचे में फीमरल नेक होता है जिसका हमेशा फ्रैक्चर होता है, और इसके ऊपर में एक उठाव है जिसको ग्रेटर ट्रोकेंटर कह रहे हैं। इस इमेज में तो लेसर ट्रोकेंटर नहीं दिखाई दे रहा है, लेसर ट्रोकेंटर भी होता है, और यहाँ पर का भी फ्रैक्चर कॉमन है जो हो जाता है, पर ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर जिसको कहते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो कटोरा होता है जिसको एसिटाबुलम कहते हैं, ये वेनिगर कटोरा के जैसा होता है, उसी से ये शब्द आया है। तो एक्चुअली में ये कार्टिलेज का बना होता है। ये कार्टिलेज काफ़ी स्मूथ होती है, और जब ये कार्टिलेज इसके ऊपर भी होगा और अंदर में भी होगा जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, और ये जब कार्टिलेज दोनों आपस में फिक्स होता है तो ये बड़ा अच्छा से इसका जो है मूवमेंट होता है। और ये देखिए इसका जो है सेक्शन दिखाया जा रहा है, और इसमें दिखाया जा रहा है कि कितनी मोटी सतह जो है कार्टिलेज की होती है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम ये भी है, शॉकर के जैसा भी ये काम करता है। ठीक है, और जब ये फिक्स होता है तो इतना ज़्यादा स्मूथ होता है कि ये मूवमेंट को, हर तरह की हम डेली एक्टिविटी को इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, जैसा ये फिक्स हुआ और फिक्स होने के बाद बड़ा अच्छे से ये मूव करेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं फिर से। इसके ऊपर एक लेयर होती है। बॉल जब फिक्स होता है तो जिसको लिगामेंट कहते हैं, आगे से पीछे से हर तरफ से लिगामेंट होती है। लिगामेंट का काम है बोन से बोन को वो जोड़ेगा, है ना, बोन से बोन जोड़ने वाले को हम लोग लिगामेंट कहते हैं, और वो एक कैप्सूल बनाएगा जो पूरे एसिटाबुलम को और हेड को इनक्लोज करेगा, खूब अच्छा से सेफ्टी से इसको अपने अंदर पैक कर लेता है। उसके बाद इसके ऊपर हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो है टेंडन्स भी होंगे, है ना। लिगामेंट जो एक्चुअली होता क्या है, बोन से बोन को जोड़ने वाला। अब अगर हेड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर टॉप पर एक पिट होती है, और उसमें से भी एक लिगामेंट निकलती है जिसको लिगामेंटम टेरिस कहते हैं, और ये लिगामेंटम टेरिस जो है मूवमेंट कराने में मदद नहीं करती है। यहाँ पर कुछ आर्टरीज का भी ब्लड सप्लाई रहता है। जो आर्टरीज है जो हम ये इसमें दिखाई दे रहा है कि ये सारी आर्टरीज होती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इसमें टेंडन होता है, तो बोन से बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट, और इसमें जो टिंडन का जो बैंड होता है इसको इलियोटिबियल बैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं अब रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी के इधर फोकस करता हूँ। तो रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में ये वन साइड का हिप जॉइंट है, डैट इज़ राइट साइड का हिप जॉइंट है। ठीक है, राइट साइड के हिप जॉइंट में हमको कंप्लीट जो है शाफ्ट दिखाई दे रहा है, फीमर दिखाई दे रहा है, और वो अपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है, उसको दिखा रहा है। आइए सारा रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ये जो है, ये जो बोन है ये फीमर बोन है। ठीक है, फीमर बोन है। फीमर बोन का नेक अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो कर्व हिस्सा है और ये वाला जो कर्व हिस्सा है, ये दोनों एक्चुअली में क्या है, ये नेक है।
ये हो गया नेक। तो यहाँ पर मैं छोटा सा n लिख देता हूँ, ये फीमर का नेक हो गया। और ये जो गोल ऐसा है इसको हम लोग हेड कहते हैं। यहाँ पर मैं हेड लिख देता हूँ, h का मतलब हो गया हेड। हेड में यहाँ पे एक पिट दिखाई दे रही है, एक पिट दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो एक्चुअली में पिट है इसको फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। इसमें से लिगामेंटम टेरिस निकलता है। जैसा कि मैंने बताया, ये लिगामेंट मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, लेकिन ये जॉइंट को डिसलोकेट नहीं होने देता है, ठीक है। इसमें कार्टिलेज वगैरह और बर्सा या टेंडन्स ये सारी चीज़ आ ही नहीं सकती है। अगर हम लोग स्पेशल टेस्ट करें जिसको आर्थ्रोग्राफी कहते हैं तो उसमें उस इमेजेस को देखा जा सकता है। अब नेक के बाद अगर ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, तो ये उठा हुआ जो हिस्सा है इस पर कुछ, ये हिस्से को हम लोग ट्रॉकेंटर कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर ट्रॉकेंटर। तो ग्रेटर ट्रॉकेंटर होगा तो इस साइड में भी आपको लेसर ट्रॉकेंटर है, लेसर ट्रॉकेंटर। तो ग्रेटर ट्रॉकेंटर हो गया और इधर लेसर ट्रॉकेंटर हो गया, और ये दोनों के बीच से एक रिज आ रही है, इधर से ऐसा एक रिज आ रही है। इसको हम लोग इंटर ट्रॉकेंट्रिक रिज के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम लोग इसका एसिटाबुलम जो सॉकेट है, बॉल जिसमें फिट है यानी कि हेड यहाँ फिट है, तो ये सॉकेट का जो ऊपर का जो एज है ये ज़्यादा चमकीला, ये ज़्यादा रेडियो ओपेक नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली में है क्या, तो ये रूट ऑफ द एसिटाबुलम है, ये रूट ऑफ द एसिटाबुलम है। उसके अलावा हमको नेबरिंग सारा पार्ट भी दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी फोकस हो गया रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। दूसरी व्यू है, इसको हम लोग पोस्टेरियर ऑब्लिक कहते हैं, या इसको हम लोग एंट्रोपोस्टेरियर ऑब्लिक भी कह सकते हैं। इस व्यू में क्या होगा कि चूँकि ऑब्लिक किया जाता है तो हमको जो है शाफ्ट दिखाई देता है, और ग्रेटर ट्रॉकेंटर जो है ये इस तरह छुपा हुआ, ये उठाव जो है यहाँ पर ये ग्रेटर ट्रॉकेंटर दिखाई देगा। और लेसर ट्रॉकेंटर को देख इस व्यू में ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, लेसर ट्रॉकेंटर जो है ज़्यादा बढ़िया से दिखाई देगा। यहाँ पर हम बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। ये व्यू बहुत अच्छी है जिसमें हम लोग एसिटाबुलम से संबंधित, एसिटाबुलम का अगर फ्रैक्चर हो जाता है, उस कप का फ्रैक्चर हो जाता है या हेड का फ्रैक्चर होता है, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं।